सही करके, क्लोराइड। और इसके यौगिक में उपस्थित हैं तत्वों के नाम हैं सोडियम, और दूसरा है क्लोरीन। अब कैसे पता चलेगी? यहाँ पहले है Na और दूसरा है Cl। परमाणुओं की संख्या है 1 और इसमें भी 1। ये मैंने पहला लिख दिया, पहले को अब आप समझ लीजिए। ओके, और पहले को समझने से पहले मैं लिख रहा हूँ दूसरा, जिसमें लिख रहा हूँ मैं कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। मैं लिखा CO2, भाई ये नीचे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है? यहाँ पे समझना CO2। अब समझे बात को, बिल्कुल स्टॉप राइटिंग, लिखना बिल्कुल बंद कर दे। मैं यहां से शुरू करूंगा। पहला लिखूंगा मैं अणुसूत्र। ओके, ये है आपके यौगिक के अणुसूत्र। CO2 नाम है कार्बन, और दो को बोलते हैं डाई। दो क्या बोलते हैं? डाई। और तीन को ऑक्साइड। तीन को ट्राई। केमिस्ट्री की गिनती है मोनो 1 को, डाई 2 को, ट्राई 3 को, और ट्राई 3 को, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, और 6 को क्या बोलते हैं? 6 को बोलते हैं हेक्सा, और 8 को और 7 को हेप्टा, और 8 के बाद क्या आया? 9 को बोलते हैं नैनो, और 10 को बोलते हैं डेका। ठीक है, हो गई पूरी गिनती? 10 तक गिनती लिखवा देंगे। ओके, और इन 10 तक केमिस्ट्री की गिनतियों को याद कर लेना। अब बताइए इसमें क्या है? 2 को क्या बोलेंगे केमिस्ट्री में? डाई। ओके, हमारे पास 9 तक कम आएंगे, तो मैं पहले लिखे देता हूँ यहाँ पर गिनती। मोनो बोला 1 को, इधर लिख लो। 1 को क्या बोला? 2 को क्या बोला? डाई। 3 को क्या बोला? ट्राई। 4 को क्या बोला? टेट्रा। ओके, और 5 तक ही रहने दो। 5 को क्या बोला? पेंटा। सही है? 5 तक गिनती तो आज याद हो जाएंगी। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। हाँ जी, तो जी आप ये बताइए, डाई किसका है? ऑक्सीजन का, और ये बन जाता है ऑक्साइड। तो पहले क्या है? सी को बोलते हैं हम कार्बन। क्या बोलते हैं सी को? कार्बन। ऐसे करके, ऐसे करके, ओके। दूसरा आ गया ऐसे करके, ऐसे। मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला है कार्बन, और फिर क्या है दूसरा? ऑक्सीजन। बात ठीक है? आ रही समझ नहीं आ रही? अब बताइए कार्बन का प्रतीक क्या है? अभी अभी संख्या सी, ऑक्सीजन का क्या है? O। अब कार्बन के परमाणु कितने हैं? 1। कितने हैं? 1। ऑक्सीजन के कितने हैं? 1 नहीं है, 2 है। डाई नहीं लगा हुआ, कितने? 2। आगे बात समझ में? तो ये बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। एक अगला है आपका जिसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, और उसका है नाम है, वो यौगिक का अनुसूत्र है H2SO4। O जो है S के बराबर है लगभग पूरी। और ये जो गिनती जो लिखते हैं
आधे से लिखते हैं, याद रखना। आपको ऐसे नहीं करना है SO4, गलत हो जाएगा। आपको करना है SO4, आधे पे शुरू किया है ना, और CaCl2 आधे से शुरू करना है, ठीक है। शुरुआत की जो गिनती होगी, नंबर होगा, वो पूरा बड़ा लिखा जाएगा। तो ये H2SO4। अब H2 क्या है? क्या है H2? हाइड्रोजन। बात आ गई समझ में? S क्या है? सल्फर। O क्या है? ऑक्सीजन। है O ऑक्सीजन? अच्छा जी, अब देखिए हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? H। सल्फर का क्या है? और ऑक्सीजन का क्या है? O। मुझे कोई बताएगा कि हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं? 2। वेरी गुड। सल्फर के कितने हैं? 1 है। 1, वेरी गुड। 4 नहीं है। और ऑक्सीजन के 4। मैंने जैसे जैसे यहाँ नाम लिखा ऐसे ऐसे कर दिया। इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, इसे गंधक अम्ल भी कह देते हैं। इसे क्या बोल देते हैं? गंधक अम्ल। क्लियर? अच्छा जी, एक ये लाइन पूरी हो गई। अब अगला बताओ जी, आप इनमें से पढ़ पढ़ के मुझे बता दीजिए जरा क्या क्या है। HNO3 मैंने यहां लिखा गलती हो गई, HNO3 लिखना बंद करें जी। मुझे बताइए H क्या है? हाइड्रोजन। एक तो हाइड्रोजन हो गई इसमें। N क्या है? नाइट्रोजन। दूसरी हो गई नाइट्रोजन, ठीक है। जरा दिखाइए, O क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है। अब मुझे बताइए H, हाइड्रोजन के कितने, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? H। नाइट्रोजन का क्या है? N। और तीसरी ऑक्सीजन का क्या है? O। मुझे बताइए हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 1। वेरी गुड। नाइट्रोजन के 1। ऑक्सीजन के 3। और इसे बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल। ओके, ये था चौथे नंबर का। आया समझ में? नहीं आया भाई? इधर वाले बच्चों के समझ में आ गया? आ रहा नहीं आ रहा? हाथ उठाओ समझ के। किसके आ रहा है? सबके में आ रहा है? अच्छा जी, चलो पांचवा का क्या नाम है जी? CaCl2। और ये है दूसरा है CaCO3, ठीक है। पहले इसे लिखते हैं CaCO3 को, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 गलत जगह लिख दिया, लिखना नहीं, कहा था मैं? CaCO3 यहाँ लिख। इसका नाम है, इसका नाम पता होगा तुम्हें, कैल्शियम। CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट। ठीक है। तो इससे एक और नाम है, आपने विज्ञान में पढ़ा है, कैल्शियम का अयस्क है।
चूना पत्थर भी बोलते हैं, जिप्सम भी बोलते हैं, वो अलग ही क्या है, चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर था वो भी जिसे बता रहे हैं जिप्सम। देखो उसका भी सूत्र CaCO3 है, ठीक है। इधर आ जाइए, इसमें क्या है भाई, Ca क्या है, हो गया ना CaCO3, अरे वही होगा, वही है ना, हाँ चूना पत्थर का ही, तो इसके एक और नाम हो गया, उसे जिप्सम भी तो कह रहे हैं, ठीक है। तो इसके 3 नाम आपको याद हो गए। तो ये दो इसका रासायनिक नाम, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये चूना पत्थर के नाम से पूरा फेमस है हर जगह, और जिप्सम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए हमें पहला तत्व क्या है, कैल्शियम। भाई दूसरा तत्व क्या है, ऑक्सीजन। और ये कहाँ गया बीच में से, सी ओ कार्बन, ओके। और ये क्या है तीसरा, ऑक्सीजन। कोई बताएगा अब इसमें से अपने आप, कैल्शियम के बताओ, कैल्शियम और अब बताइए कैल्शियम का कितने हैं, एक, कार्बन के, ऑक्सीजन के 3, ठीक है। अच्छा इसका नाम जिप्सम भी लिख लेना, फिर नीचे को लाइन बन जाएगी। छठा बताइए क्या है, क्या आंसर देंगे। अच्छा इसे ले लीजिए, अच्छा है, चीनी। चीनी जानते हो, C बार है H22O11, 11 माने 11। ऐसा अगर परमाणुओं का संगठन हो तो बन जाता है आपका चीनी शक्कर। चीनी जिसे बोलते हैं शक्कर, ठीक है। हाँ जी, इसमें कार्बन के कौन कौन से तत्व मौजूद हैं, C से तो कार्बन, और H से हाइड्रोजन, और O से ऑक्सीजन। वेरी गुड। अब मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि इसमें कार्बन के कितने हैं। कार्बन के 12। नहीं मैं जो पूछ रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कार्बन कितने हैं, 12। पक्का। हाइड्रोजन के 22, और ऑक्सीजन के कितने, 11। मोहनी बात समझ में आ रही है, ठीक लिखा है इन्होंने। कार्बन का प्रतीक क्या है, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का O। तो चीनी का काम तमाम हो गया। होगी। चाय नहीं, अभी ना बनी, पत्ती नहीं पड़ी है, चलो भाई पत्ती पड़ेगी तो चाय भी, ठीक है। 7वां एक और ले लेते हैं, 10 लेंगे बस, ठीक है। आपने नाम सुना है लाल दवा, KMnO4, इसे बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ओके। इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट।
और दूसरा नाम है इसका लाल दबाव। ओके, मुझे बताइए इसमें एक तो क्या है, तत्व कौन कौन से मौजूद है, जल्दी से बताओ। तत्व हाँ, पोटेशियम के देखो एक मिनट, एक मिस्टेक हो गई है। KMNO4 ऐसे, ठीक है, अब सही हुआ। पहले में हाँ कौन कौन से तत्व हैं? पोटेशियम पोटेशियम, एम से पैर में मैग्नीशियम पोटेशियम और Mn। एम देखो जहां, सुनो मेरी बात, कहाँ कैसे ढूंढते हैं।